नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। कोडरमा नंदूडी पंचायत गोहाल पोस्ट मकतपुर थाना जयनगर निवासी सुनील साव की हत्या को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक कोडरमा को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें ग्रामीणों के द्वारा त्रिवेणी दास पिता स्वर्गीय बउन दास मकतपुर निवासी ने नंदोडी निवासी गांगो नायक पिता स्वर्गीय किशुन नायक को दिनांक 2/5/2024 सुबह 4 बजे फोन पर बताया कि सुनील साव पिता पांचू नायक की लाश पॉलिटेक्निक कॉलेज गोहाल के पीछे रेलवे लाइन पर पड़ी है। उसके बाद सुनील साव ने दोनों भाई शंकर साव और विकास साव, गांगो नायक और धर्मदेव साथ ने लाश को रेलवे लाइन से उठाकर मौजा नंदोडी के चंदपुर टांड में छिपा दिया। इसके बाद गुपचुप तरीके से लाश को जलाने का प्रयास किया जाने लगा। हल्ला होने पर थाना प्रभारी को गुप्त रूप से सूचना दी गई। थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में ले लिया। वही ग्रामीणों को संदेह ही नहीं बल्कि यकीन है कि जो लोग लाश को ठिकाने लगाने में संलिप्त हैं, सुनील साव की हत्या के जिम्मेदार भी हैं। इस प्रकरण में शंकर साव के ससुर और विकास साव के ससुर डुमरडीहा निवासी, जिनका नाम मुझे मालूम नहीं है। हम ग्रामीणों का कहना है कि घटना के एक दिन पूर्व शंकर साव, विकास साव और सुनील साव के बीच में एक पंचायत हुई थी, जिसमें गांगो नायक धर्मदेव साव भी उपस्थित थे। फैसला समाप्त होने के बाद शंकर साव और विकास साव खुलेआम सुनील साव को धमकी दिया कि तुमको रात में काट देंगे। दूसरे दिन रेलवे लाइन पर सुनील साव की लाश मिलती है और जिस तरह से उक्त सातों लोगों ने लाश को गुप्त तरीके से रेलवे लाइन से उठाकर लाना और जलाने के लिए ले जाया, जिससे ग्रामीणों को यह संदेह है कि सुनील साव की हत्या की गई है। इस घटना को लेकर ग्रामीणों में काफी दहशत बना हुआ है। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक से आग्रह किया है कि निष्पक्ष जांच कर दोषियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। वही ज्ञापन में काफी संख्या में ग्रामीणों के हस्ताक्षर किए गए हैं, जबकि ज्ञापन देने हेतु काफी संख्या में महिला पुरुष शामिल थे। हम लोगों ने जानकारी मिली तो इस मामला को ग्रामीण लोगों ने कल बैठा, हम लोग को भी बुलाया, हम लोगों ने गया। ग्रामीण लोगों के द्वारा ये स्पष्ट मानना है कि हत्या है और सबसे बड़ी बात है कि उस लड़के का जो है ना तो माँ है ना बाप है, इसलिए हो सकता है कि इसके आवेदन देने के लिए भी कोई नहीं चाहा। इन ग्रामीण लोगों में एक दहशत है। ग्रामीण लोग चाहते हैं कि जिसका कोई नहीं है, इसका मतलब उसका हत्या हो जाए, ये उचित नहीं है। इन लोगों ग्रामीण लोगों का मांग है कि ये निष्पक्ष जांच हो। अगर कहीं जो गलत किए हैं, जो गलत है, उसको जो सजा मिले और निर्दोष लोग फंसे भी नहीं। हम लोग का भी ये मांग है, नहीं तो किसी का भी कहीं भी कोई मार देगा, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। ये राजकुमार जी कहना है कि ठीक है, माना जाए कि हत्या है, तो हत्या भाई, अपना सहोदर भाई ने ही किया है सुनील साव का। इसके पीछे आपको क्या कारण लग रहा है? देखिए, गांव के लोग जिस तरह बता रहे हैं कि एक दिन पूर्व में फैसला बैठा था और उन लोग कुछ आपसी मामला था, आपसी मामला में फैसला में उलझन हो गया आपस में। तो माने पुराना विवाद क्या चल रहा था भाइयों के बीच? पुराना विवाद में ग्रामीण लोग बता रहे हैं कि संपत्ति का मामला था, संपत्ति का मामला, उसका मैरिज भी नहीं हुआ था। अच्छा, तो मृतक चार भाई थे और एक इसका कैवा स्थान था सुनील साव? ये छोटा था, छोटा भाई था। भाई कहाँ रहता है? बड़ा भाई तो गाँव के लोग ही बताएंगे, उनको तो हम देखे भी नहीं है। ससुराल में रहता है। जो हत्या किया है ना, और गांगो नायक एक साली है। किसका साली है? उन्हीं लोग, उन्हीं दोनों का है कि विकास का? दोनों साढ़ू है। गांगो नायक शंकर साहब, तो दोनों साढ़ू है। अच्छा, दोनों साढ़ू जो है से उसका साली है, वो जल गई है। अच्छा, जल गई है तो वो कह रहा था कि इनसे शादी कर लो। सुनील से शादी करवाना चाहता है जबरन? हाँ, कुमार था, शादी कर बोला हम इनसे शादी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं शादी करेंगे। अच्छा, वहाँ से जब नहीं गच्छा शादी करने के, तब वो जो काटा है ना, तो उसका मैंने बोला नहीं साला, तो नहीं करेगा शादी, नहीं ये करेगा और नहीं बात मानेगा। तो वो काटा से दोनों भाई और गांगो नायक और धर्मदेव साहब चारों मिल करके घर में मैंने उन लोग ये किया। तो ये कब से जबरन शादी के लिए उसको माने की धमकी दे रहा था कि तुम शादी कर लो, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा? पहले मैंने कुछ पहले से। तो ये सुनील साहब आप लोगों को बताया था पहले कि इस तरह की उसको धमकी दिया जा रहा है कि उसकी साली से शादी कर लो, ऐसा? हाँ, नहीं, वो गांव में जैसे महिला लोग से बहुत सा आदमी कहा, तो महिला लोग इधर हम लोग को कक्ष सुनाया, ठीक है। तो वहाँ मैंने बोला कि अगर शादी नहीं करेगा, नहीं कुछ करेगा तो यार काटेंगे तुमको, यार आज काटेंगे। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि बुधवार को गांव में शायद विवाद को लेकर बैठक हुई थी। हाँ, उसमें थे आप? नहीं, चारों में अपने में बैठक। हाँ, कपाट बंद कर करके और अपने में लोही कर रहा। अच्छा, 9 बजे झगड़ा भलो। अच्छा, खाने पीने के चक्कर में। हाँ, और 12 बजे फैसला बैठले। 12 बजे फैसला बैठले तो बोला समता जो, तो शंकर साहब बोल के कि बोल ना हम ना बेगर हो जीवे, बोल हिसाब बेगर के वास्ते बोल डेट ले, बोल 5 तारीख के डेट रहतो। तब 5 तारीख तखनियो मने बोलल है कि बोला
एकरा काट दे। टपका दो। तो माने ये उसी समय ये लोग निर्णय ले लिया था कि इसको मार देना है। हाँ हाँ हाँ। तो आप लोग को जानकारी कैसे मिला? आप लोग तो बैठक में थे नहीं, वो चारों भाइयों का बैठक था। नहीं तो सुनो, जैसे अगल बगल में है ना, अच्छा, अगल बगल से आप लोग अगल सुने। बगल में हमने 12 में आदमी है, अगल बगल है। तो आप लोगों को क्या लगता है, ये लोग चारों भाइयों में क्या चीज का विवाद था? 3 भाइयों में, और उसके अलावा चचेरा जो भाई है गांगू नायक और एक पहले धर्मदेव से था, हमने नहीं जानिए तेना झगड़ा भी है खाना के चलते से। खाना के चलते, खाना के और ये चलते। मामूली विवाद में इसकी हत्या कर दी गई, ऐसा लगता है आपको? हाँ, लागबे करो है, जब धमकी दल के अच्छा, लागबे सुनील करो। साहब को आप लोग व्यक्तिगत रूप से जानते थे नजदीक से? हाँ, तो क्या हाँ। करता था? गाड़ी चल बोलो। कहता है कि वो थोड़ा सा मानसिक विक्षिप्त था। सुनील साहब को हम लोग अच्छी तरह से जानते थे, उसको उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता थी और एक अच्छा लड़का था। तो आज आप लोग इतने गांव वाले आए हैं, क्या एसपी से मांग है आप लोग? बस उसको न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय न्याय मिले। क्या न्याय मिले? माने जो उसको मारा है उसको सजा दिया जाए। हाँ, सजा मिले। और ये आप लोग तय कर लिए हैं कि यही चारों मिलके मारा है? जी। आज एक आदमी कह रहा था कि उसका घर धुला रहा था सुबह सुबह में, कौन क्या बता रहे थे? क्या इस तरह की बातें क्या थी? हुआ था तो वहाँ पे हमारे गोहाल पंचायत का जो उप मुखिया श्रीमान संदीप पांडे जी थे, वही 3 बजे 3-4 के लमसम में उधर गए थे, तो वो देख रहे थे, मॉर्निंग वॉक के लिए हम लोग जाते हैं, तो वो देख रहे थे कि उनका घर का सफाई हो रहा था पूरा। ये जहाँ सुनील साहब अपने भाइयों के साथ रहता था उसी जी, उनकी आवाज में जी। 3-4 बजे वो अपना घर धो रहा था, हाँ। और अगले सुबह जो है उसकी लाश जो है वो हाँ। पटरी पर मिला। बस उसी मॉर्निंग में। अच्छा, वो लाश को सर्वप्रथम कौन देखा था? त्रिवेणी दास जी। जो बगल के गांव मकतपुर के हैं। हाँ।